हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथिली सर में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और आज हम ऐसे ऐसे ट्रिक्स का क्वेश्चन का इस तरह का क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे कि रूट अंडर 0.5 के मान का पता लगाएं, और ऑप्शन दे देता है ए में 0.70707, बी में ऑप्शन दिया है 0.947, सी में ऑप्शन दिया है 0.787 और डी में दिया है 0.897। ये जो क्वेश्चंस है, ये इस क्वेश्चंस को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक रूल बताना चाहूंगा, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और कोई भी कितना हो बड़ा दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए बोले, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि रेलवे हुआ, रेलवे में ग्रुप डी में भी पूछा था ये क्वेश्चंस, तो मैंने उठाया है और वहीं से आप लोग को भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इससे पहले, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। तो चैनल को लाइक, मतलब कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर यदि आप वो नहीं जानते हैं तो, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका, मैं चुटकी बजाने से पहले आप लोग को ये समझा दूंगा कि ये जो क्वेश्चन है इसका मान कैसे निकलेगा। मान लीजिए इससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया जाए पहले। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया जाए पहले। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर रूट अंडर 5 पूछ दिया कभी भी कि इसका मतलब कि वैल्यू निकालने के लिए, डेसिमल में ही वैल्यू निकालने के लिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा रूट अंडर 5 तो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो इससे बाद वाला देखेंगे या इससे पहले वाला देखेंगे, जिसका रूट जो है वो निकल सके, स्क्वायर रूट जो है वो निकल सके। तो इसके बाद वाला अगर हम लोग देखते हैं तो 9 जाएगा, 3 3 जा 9, यानी कि 9 का होगा, तो थोड़ा लॉन्ग चला जा रहा है। लेकिन इसके पहले अगर जा रहे हैं तो एक कदम पीछे अगर हट रहे हैं तो क्या हो जाता है, एक कदम पीछे ही हम लोग को 4 दिखाई दे रहा है, तो हम लिख सकते हैं 4, और ये प्लस 5 है भैया, तो 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ये तो 5 हो गया ना। ठीक है, और 4 को हम लोग क्या करेंगे, रूट में रखेंगे। ठीक है, अब इसका निकालेंगे तो क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस 1 लिख दिए, ये रूट निकाले तो 1 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो जितना भी रूट आता है इसका डबल करके यहाँ पे लिख देंगे, 2 दूना का 4। ठीक है, 2 दूना का 4 हो गया। अब ये क्या करेंगे, 2 प्लस 1/4 का डेसिमल में निकालेंगे, 1/4 का, सॉरी 4 से 1 में डेसिमल में निकालेंगे तो 0.10 होता है, 2 8 2 5, यानी कि 0. कितना हो जाएगा, 0.25। इसका कितना हो जाएगा, 2.25 आंसर। यदि रूट 5 को पूछता है कि डेसिमल में निकालने के लिए, तो ये आंसर इसका हो गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले हम ये काम करेंगे। मान लीजिए अगर 26 दे दिया, रूट अंडर 26 दे दिया, इसको हमको डेसिमल में निकालना है, वर्गमूल। ठीक है, तो डेसिमल में निकाला तो देखेंगे, इससे बाद वाला देखेंगे या फिर इससे पहले वाला। तो बाद वाला अगर जा रहे हैं तो कितना आता है, 6 के 36, 6 के 6 36, और इससे एक कदम पीछे आते हैं तो क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 और प्लस 1, 26 हो गया। इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, 5 हो गया, प्लस 1 लिख देंगे, और इसको क्या करेंगे, इसका डबल करके यहाँ इससे भागा लगा देंगे। तो 5 प्लस ये जब कटेगा 0.1, यानी कि 5.1, यानी कि 5.1 इसका आंसर हो गया। 26 का 5.1 इसका आंसर हो गया। बस यही का बेसिक कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा समझने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जैसे ये ट्रिक मैंने बताया, यही ट्रिक यहाँ भी अप्लाई करेंगे। निकाल के लाइए इसको बाहर, 0.5 है ना। ठीक है, लेकर आए, इसको लिख सकते हैं एक और फॉर्म में, 5/10 लिख सकते हैं आसानी से। इसका वैल्यू मतलब कि ये इक्वल टू ये बात एक ही है। इसको थोड़ा हम और एक 0 बिठाकर इसको हम लोग फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 50/10 हो गया। अब देखिए आ गया उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम बता रहे थे आपको, आ गया ना ये। जैसे कि रूट 5 को हम लोग निकाले थे, रूट 26 को हम लोग निकाले थे, उसी फॉर्म में ये आ गया रूट 50। तो रूट 50 को हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो रूट 50 को निकालेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 1 149 प्लस 1 50 हो गया, ये 149 प्लस 50, इसको रूट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस ये 7 दूना का 14 कैसे हुआ, इसका डबल कर दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हमारा जो आएगा आंसर, इसको जब डिवाइड और डिवाइड कर लेंगे जब, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, आंसर डायरेक्ट हम लिख देते हैं 7.0714, ये आया। लेकिन हमारा अभी आंसर नहीं आया, हम तो सिर्फ इसको उखाड़ कर यहाँ पे लाए हैं, इसका वैल्यू सिर्फ इतना आया है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका वैल्यू हो गया 7.0714
0.0714 और ये 10 है तो 10 हमने लिख दिया। अब ये डेसिमल है, इसको जब 10 से भाग देंगे तो ये इधर भागेगा, तो क्या हो जाएगा 70714 यही हुआ, लेकिन हम लोग 3 अक्षर तक लेंगे और दशमलव हट जाएगा। दशमलव ये 10 है तो ये दशमलव एक कदम पीछे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो गया 0.707। आंसर कहाँ मिल रहा है ए में। ये यही ट्रिक है, करना कुछ नहीं है, ट्रिक यही है। और एक दो एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि और आसानी से समझ में दिमाग में पूरा एकदम बैठ जाए, घुस जाए, या फिर हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, इस तरह से ये बना सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन मान लीजिए ले लेते हैं। मान लीजिए दे दिया 0.6 का दे दिया 0.6 क्या करेंगे 0.6 दिया है, देखिए करेंगे क्या चीज, इसको लिख सकते हैं एक फॉर्म में ऐसे 6/10 लिख दिया, पॉइंट के बाद दशमलव, एक पॉइंट के बाद 6 है, इतना तो बेसिक चीज़ है, ये तो जानते ही होंगे। एक 0 ऊपर एक 0 नीचे, √60/10 हो गया। अब क्या करेंगे √60 को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, या तो आगे जाएंगे या तो पीछे जाएंगे। तो हम लोगों ने आगे बहुत पीछे बहुत गए, जैसे 25-26 का निकाले थे तो पीछे भी गए थे, लेकिन अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 60 है तो 7-7-49 यानी कि 7-7-49 या कम हो रहा है, और 8-8-64, तो 8 को हम लोग रखते हैं तो 8-8-64 हो जाता है। ठीक है, तो 64 अगर वर्गमूल पूरा हो जाता है तो 64 लिख दिया प्लस नहीं, अब क्या करेंगे -4, 64 - 4 = 7 हो गया। तो इसको निकाल लिए, ये हो गया 8 - 4, हाँ ये हो गया 16, 8 दूना का 16 हो गया। इसको क्या करेंगे, या तो बाद में देखेंगे या तो पहले देखेंगे। तो इसके राइट साइड में क्या पड़ रहा था 64 पड़ रहा था, तो आसानी कर दिए 64 लिख दिया, -4 कर दिया तो 60 आ गया। ठीक है, अब देखिए 8 माइनस, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे डेसिमल में तो कितना आ जाएगा। इसको अगर ब्रेक करते हैं तो 4 × 16, 1/4 आया तो 0.25 × 100 है 25 हुआ। अब 8 में से 8 माइनस, यहाँ पे घटा लेते हैं, 8.00 लिख दिए और 0.25 घटाते हैं तो कितना होगा, एक दाएं गए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 7, यानी कि 7.75 हमारा क्या हुआ √60 का सिर्फ मान हो। तो √60 का मान हो गया कितना 7.75/10 = कितना हो जाएगा, ये उड़ कर जाएगा इधर, तो 0.775 आंसर। सिंपल तरीका से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि और दिमाग में घुस जाए पूरे तरह से एकदम बढ़िया, कहीं मरते दम तक भूल ही ना पाए। यहाँ पे 8 कर देते हैं, 0.8 करना कुछ नहीं है, वही चीज़ है 0.8 है ना। अब आप ही लोग, अब तो मुँह जबानी बन जाएगा आप लोग को। करना क्या है, 8 लिख दिए, 10 लिख दिए, एक 0 तो हो जाएगा हमारा 80√100, सॉरी 100 नहीं 10 हो जाएगा, निकल गया। 80 को हम लोग तोड़ेंगे, 80 को तोड़ेंगे यानी कि 80 का वर्गमूल तो होगा नहीं, तो 80 के बाद देखेंगे या पहले देखेंगे। तो 80 के पहले अगर देखते हैं तो 64, 99 81, 9 से हो गया 81 हो गया, तो 81 - 1 कर दिए। ठीक है, 81 - 1 इसको रूट में रख दिए और इसको निकाल दिए, 9 - 1 बटा इसका डबल करके कितना हो गया 18। ठीक है, अब 9 माइनस इसको हम लोग अगर तोड़ते हैं डेसिमल में तो कितना आ जाएगा भैया, आएगा आपका 0.55, डेसिमल 0.55। ठीक है, और इसको माइनस में करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.945, ये आएगा, आप करके देख लीजिएगा। 8 पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, देख लीजिए यहाँ पे 8.945 आ गया, इसको माइनस किए तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 8.945/10 = हो जाएगा, ये डिसमल ऊपर जाएगा तो 8 9 4, यहाँ पे डिसमल पे उठा दीजिए, हो गया आपका आंसर यही। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और अब समझ में आ ही गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, इतना सिंपल तरीके से ये क्वेश्चंस जो है डिसमल का दशमलव का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर का इस तरह से सिंपल तरीके से आप लोग आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका आप लोगों को बताया। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी, समझ में तो आया ही होगा, तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इस तरह से कंटेंट आप लोग को लाता रहूँगा। और कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन हो, सबसे पहले मैथ का हो या फिर इंग्लिश का हो,
मतलब कि इस चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।